बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय। सदगुरु कबीर साहिब की जय। सजनाओं, संत इशारा करते हैं कि गुरु धोबी शीश कापरा, साबुन सिरजनहार, सुरत शिला पर धोई रहो तो निक्षत ज्योत अपार। गुरु क्या है? गुरु धोबी के समान होते हैं। जिस प्रकार धोबी कपड़ा को धोते हैं, गंदा से गंदा कपड़ा को साफ कर देते हैं, उसी प्रकार इस संसार में गुरु होते हैं। वह भी गंदे से गंदे व्यक्ति को, गंदे से गंदे मनुष्य को वह जो है कि निर्मल बना करके इस संसार में उनको छोड़ते हैं। और वह व्यक्ति जब बन जाते हैं तो गुरु का गुणगान करते हैं। संत इशारा करते हैं कि गुरु धोबी, गुरु क्या है? धोबी है। एक जगह की बात मैं कर रहा हूं। दो कुत्ता लड़ते 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 दोनों कुत्ता कहां गिर गया? कुआं में, इनार में। इनारा में गिरने के बाद कोई व्यक्ति देखा, कोई नहीं भी देखा। वह कुत्ता पानी में डूबने के बाद मर गया। मर जब गया तो कोई व्यक्ति वह कुआं में से कुत्ता को निकाला नहीं। वह धीरे धीरे कुत्ता जो है फूल पाक करके वह जो है कि बदबू करना शुरू कर दिया। अब जब पानी वह गंदा हो गया तो वहां का पानी पीने लायक नहीं रहा। और वह गांव के तमाम लोग पानी के लिए त्राही त्राही मां हो गए। सजनों, अब वहां सब ग्रामीण मिलकर के विचार करते हैं कि इनारा का पानी तो गंदा हो गया, बदबू कर रहा है, और ये पानी अगर गंदा हो गया तो यहां का पानी पिएंगे कैसे? सजनों, वह सभी लोगों ने क्या कहा कि जाके पूछा जाए पंडितों से कि कैसे इसका समाधान होगा। अभी का लोग भी पंडित के बगैर कोई काम नहीं करते हैं। लेकिन सदगुरु कबीर ने कहा कि पंडित ये आपका उद्धार करने के लिए नहीं आया है, वह तो केवल आपको ठग रहा है। वह ठगने का काम करेंगे, आपको सही रास्ता बताएंगे नहीं। क्या हुआ? वह पंडित जब आया तो सभी ग्रामीण मिलकर के उनको कहा कि इनारा में, कुआं में दो पागल कुत्ता लड़ते लड़ते गिर गए और आज 8-10 दिन हो गया और वह इनारा का पानी जो है गंदा पड़ा हुआ है, बहुत बदबू कर रहा है। कैसे साफ होगा, कैसे पवित्र होगा, कैसे निर्मल होगा? तो पंडित ने क्या कहा? आपको 108 कलशा लगेगा और 7 दिन तक जो है रामायण पाठ, भागवत पाठ, गीता पाठ होगा। ये पानी आपका शुद्ध हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा। सब ग्रामीण ने जिनके पास जितना क्षमता था उस हिसाब से सभी कोई पैसा इकट्ठा किए।
कोई 10,000, कोई 5,000, कोई 2,000, कोई 1,000, कोई 500, कोई 100, कोई 200, कोई 50, ऐसे करके सभी ग्रामीण इकट्ठा करके लगभग 1.5-2 लाख रुपया, 3 लाख रुपया का व्यवस्था किया। और वह भागवत पाठ करना शुरू कर दिया। भागवत पाठ हुई, 7 दिन का कार्यक्रम हुआ। पंडित जी मालो माल हो गया। लगभग 7 दिन में पंडित जी 1.5-2 लाख रुपया जो है कि लूट लिया। और लूटने के बाद कहा धीरे धीरे जो है इनारा का पानी जो है कि शुद्ध हो जाएगा। पंडित जी चले गए और जाने के बाद वहां से बदबू और आ रहा है। वहां आसपास भी खड़ा होने का लायक नहीं रहा, क्योंकि जो जो वह पानी में गलता था वह मांस, तो वह पानी जो है बदबू करता था। तो जब नहीं हुआ तो क्या कहा गया कि पंडित जो है इनको जो है अच्छा नहीं किया, इनको तजुर्बा नहीं मिला, कोई दूसरा पंडित करा जाए, कोई दूसरे पंडित को बुलाया जाए। दूसरा पंडित भी आए, वह भी क्या किया, 24 घंटा का अष्टजाम करवा दिया। 24 घंटा अष्टजाम हुआ और फिर भी वह कुआं इनार का पानी पवित्र नहीं हुआ। अब विचार कीजिए, वह कुत्ता जो मरा है कुआं में, उनको कोई निकाल नहीं रहा है और पानी को लगा है तंत्र मंत्र जंतर से पवित्र बना रहा है, स्वच्छ बना रहा, बनेगा। फिर वह भी जो है 1 लाख रुपया लेके चला गया बेचारा पंडित। लेकिन वह जो है इनार का पानी, इनार का बीमारी ज्यों का त्यों है। अब जब सब गांव के लोग उदासपन बैठे हैं, तब तक तो मांस अलग हो गए, हड्डी अलग हो गए और वहां जो है कि पूरा बदबू ही बदबू आ रहा है। तो सब लोग निराश होकर के बैठे अपने अपने दरवाजे पर। पानी के बगैर बनी उनको संकट बढ़ी। और एक कबीरपंथी महात्मा उसी रास्ते से गुजर रहे थे। उसने देखा कि तमाम लोगों को उदासपन। एक व्यक्ति से पूछा कि आप उदास क्यों हैं, क्या कारण? तो कहता है देखिए ना, हफ्ता 15 दिन पहले एक गांव का इनार में कुआं में 2 कुत्ता गिर गया और मर गया। और मरने के बाद वह पानी जो है पूरा बदबू कर रहा है। कोई साधन नहीं है उनको साफ करने का। और कितना पंडित जी, कितना तंत्र मंत्र करने वाले सब पैसा ठग ठग कर चला गया, लेकिन अभी तक कुआं का जो है पानी का बदबू नहीं गया। विचार कीजिए, हमारा यह मन, हमारा यह शरीर एक कुआं की तरह है। और यह शरीर रूपी कुआं में और काम क्रोध रूपी कुत्ता जब मर जाए, कुत्ता की बरसत हो जाए, तो वह कुत्ता क्या करेंगे, या कुआं को खराब करेंगे। ये 5 विषय से सदगुरु कबीर ने कहा बचने के लिए। वह विषय कौन सा है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। ये 5 विषय हैं। शब्द में मिर्गा मारा गया, स्पर्श में हाथी मारा गया, रस में मधुमक्खी मारा गया और रूप में कीट फतिंग मारा गया। ये 5 विषय से इंसान को बचने का उपाय किए किसने? तो सदगुरु कबीर महापुरुषों ने, संतों ने। वह पारखी संत कबीरपंथी, वह क्या कहा कि मैं यह इनार का ठीक कर दूंगा, मैं इनका पानी को निर्मल करूंगा। हमारे पास जुगती है, आप व्यवस्था कीजिए और आज ही आपका जो है कुआं का पानी साफ होगा और आज ही आप लोगों को पानी पीना आरंभ कर दीजिए, कोई चिंता की बात नहीं है। तो कहता है महाराज जी,
गुरुजी कितना खर्चा पड़ेंगे? तो कहता खर्चा का बात हमारे पास मत करो, आपका काम हो जाएगा तब हमें पूछना कि आपको क्या चाहिए, कितना पैसा चाहिए, कितना आपको अन्न धन चाहिए, तो मैं बाद में आपको बताऊंगा, पहले व्यवस्था करो। तो जिस तरह से उसने जुगती बताया उस तरह का गांव के लोग व्यवस्था किया। लगभग 4 पानी फेंकने वाला मशीन, जिसको कहते हैं पंपी सेट, वह मशीन को मंगाया गया। पहले के जमाने में मशीन चलते थे, अब तो जनरेटर है, मोटर है, अब तो कमी नहीं है। वह चारों पंपी सेट को इनार के बगल में बिठाया, पाइप गिराया, गिरा करके उधर जो है पाइप लगा करके कुछ दूर में जाके पानी छोड़ना शुरू किया। चारों मशीन को चलाया। चलाने के बाद 10 मिनट 20 मिनट के अंदर में कुआं का सारा पानी खींच करके बाहर फेंक गया। जब पानी खींचा गया तुरंत बाबा ने 2 व्यक्ति को कहा आप लोग नीचे जाइए, इनार के व्यवस्था लगाया। इनार का नीचे गया, वहां जितने गंदगी थे, जितने कूड़ा कचरा थे, वह सबको एक बट्ठल में निकाल करके बाहर फेंका। वहां 1 फीट जमीन का मिट्टी काट करके वह मिट्टी को बाहर निकलवा दिए और तब कहा रात भर रुकिए, सुबह आप लोग पानी पीजिएगा, पानी में कोई गंदगी आपको नहीं मिलेगा। रात में रुका, महात्मा जी भी रुके, गांव के लोग भी देखे। रात में जहां का पानी था, जितना पानी इनार में था उतना पानी आ गया। आने के बाद बाबा कहते हैं अब पानी निकालिए। पानी निकाला, पहले बाबा भर पेट पी लिया। कहता आप लोग भी पी करके देखिए, कहीं बदबू है तो हमें बताइए। लेकिन कोई बदबू नहीं रहा, सारा पानी को निर्मल कर दिया। तो कहता बाबा पंडित लोग ने 3-3 लाख 5-5 लाख रुपया खर्चा करवा के गए, लेकिन तनिक भी या इनार का बदबू को कम नहीं कर पाया। और आपने फ्री में या इनार का पानी को आप निर्मल बनाए हैं। बताइए बाबा आपके लिए क्या दक्षिणा चाहिए, क्या आपकी मांग है? तो वह बाबा ने कहा कि हमारी मांग कुछ नहीं है, आप हमें वचन दीजिए ग्राम के लोग कि आप लोग संत बनेंगे, साल में 2 बार सत्संग कराएंगे, बाबा को बारंबार मंगाएंगे, सब अपने अपने दरबार में 5 मूर्ति संतों का ध्यान करवाएंगे और आज से इस गांव का नाम संत नगर रख दीजिए और आज से आप लोग गुरु का भक्ति में लग जाइए। मेरा मांग यही है। बस क्या क्या, वह तमाम गांव के लोग वह बाबा के चरणों में झुक करके विनती किया कि हम लोग आपका बात मान गए, हम लोग संत बनेंगे। जितने भी 50 के बाहर के व्यक्ति थे, 60-65 50 के उम्र के लोग सभी उसी टाइम माला लेकर के गुरु के चरण में जाकर शरणागत हो गए और भक्ति भजन चालू हो गए। उम्र आते आते सब अपना अपना समय समय पर माला दीक्षा लेकर के वहां से भंडार भक्ति का बढ़ गया और वहां पर संतों का जो है कि भरमार हो गया। रात दिन सत्संग होना शुरू हुआ। वह गांव जो है वह जो है कि पूरा गांव पवित्र हुआ। गांव के लोग देवता की तरह बन गए। सभी लोग परमात्मा के जो है कि भक्ति करके परमात्मा का बंदा बन करके अपने लोक चले गए और जितने आए सब संत बने, जितने गए स्वर्ग में जाके उनको जगह मिला और वह लोग जो है कि धन्य हो गए। गुरु की वाणी से वह संत का, वहां गांव का भी उद्धार हुआ। तो मैंने कहा कि गुरु धोबी शिष्य का परा, साबुन सिरजनहार, असुरत शिला पर धोई रहो तो निकसत ज्योत अपार। सजनों, मेरे कहने का मतलब है जो गुरु सच्चे राह नहीं बता पाए, अंधकार से प्रकाश में नहीं ले पाए और लोहा से सोना नहीं बना पाए, तो वह गुरु का हम लोग कैसे वैल्यू देंगे, वह गुरु का कैसे प्रशंसा करेंगे। इसलिए
आज कबीर का हम लोग गुणगान करते हैं, महर्षि मेही का हम लोग गुणगान करते हैं, रविदास का गुणगान करते हैं। क्यों? ये लोग ऐसा कर्म करके गया, ऐसा चमत्कार करके गया और ऐसा दिखाया समाज को, तो आज हम लोग उनके फोटो का पूजा कर रहे हैं। उनका जो है प्रतिमा को जो है अगरबत्ती और घंटी बजा बजा करके आरती और स्तुति कर रहे हैं। सजनाओं, तो हमारे कहने का मतलब है उन्हें देखिए और उनको देख करके आप अपने अंतर उतारने का प्रयास कीजिए, आप भी वैसा बनने का प्रयास कीजिए। रामायण में संत तुलसीदास जी महाराज लिखे हैं, गोस्वामी जी, कि सुनि समझहि जन्मुदित मना, मज्जहि अति अनुराग, लहहि चार फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। सजनाओ, ये सुन करके समझना, समझ करके अपना अंतर में उतारना और उतार करके उतना व्यवहार में चलना या मानव करना शुरू कर दे तो मानव को कभी जीवन में कष्ट और संकट नहीं होगी। इसलिए हम लोग अपने आप दुख को बटोर लेते हैं, अपने आप दुखों का ढेर में खड़ा हो जाते हैं। यहाँ पर कोई किसी को दुख देता नहीं है, अपने कर्म के अनुसार मानव दुख पाते हैं, अपने कर्म के अनुसार मानव सुख पाते हैं। मेरा कहना है कि आप भी अपने कर्मों पर सुधार कर लीजिए, आपका दुख दूर होगा। बोलिए श्री सद्गुरु कबीर साहिब की जय।